आज का वचन जो हमें परमेश्वर ने दिया, क्योंकि हमें परमेश्वर अपने वचनों से भी सिखाता है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है, किस प्रकार का विश्वास करना है अपने परमेश्वर के सामने, और क्या प्रार्थना में क्या मांगना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया, जो परमेश्वर प्रतिदिन हमें अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान में चलाते हैं, अपनी आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हम लोगों को चलाते हैं। तो हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो आज के वचन को शुरू करते हैं। आज का वचन जो हमें परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि हमें परमेश्वर अपने वचनों से भी सिखाता है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है, किस प्रकार का विश्वास करना है अपने परमेश्वर के सामने, और क्या प्रार्थना में क्या मांगना है। जिस प्रकार हम एक वचन देखते हैं भजन संहिता 25:4 में दाऊद किस प्रकार परमेश्वर से मांग रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो कहता, हे यहोवा मुझे अपने मार्ग को दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। तो वो ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अपना मार्ग, जिस मार्ग पर मैंने चलना है, जिस मार्ग पर तू मुझे चलाना चाहता है परमेश्वर, कि मैं ये काम करूं परमेश्वर, वो मुझे वो रास्ता दिखा परमेश्वर ना। तो यहाँ पर दाऊद कह रहा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, है ना। हमें परमेश्वर से इसी प्रकार प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू मुझे सिखा, तू मुझे शिक्षा दे और तू मुझे अपने रास्ते पर चला, है ना। लिखा, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है ना। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। तो हमें क्या करना है, अगर हमें मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ पता ही नहीं है परमेश्वर के वचनों का, कैसे चलना है, कैसा विश्वास करना है, कैसी प्रार्थना करनी है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है जो हमें सब कुछ सिखा सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, यिर्मयाह 33 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तेरी सुनकर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जो बातें हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है कलीसिया, उन बातों को अगर हम सोचेंगे बहुत कठिन है, ऐसे बैठे रहेंगे, तो परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर कब करेगा, जब हम परमेश्वर से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर तू हमें सिखा, तब परमेश्वर क्या करता है, हमें सिखाते हैं। तो कलीसिया आज हम इसी प्रकार मूसा के वचनों से भी ऐसे सीखते हैं कि मूसा किस प्रकार परमेश्वर से ऐसे कह रहा है ना। तो मूसा क्या कह रहा है, हम 33 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 33 का हम पढ़ते हैं 12। तो मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तो यहाँ पर मूसा भी क्या कह रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मुझे कह रहा है इजराइलियों को यहाँ से लेकर के चलने के लिए, लेकिन परमेश्वर पिता तू क्या कर, तू कहता है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, लेकिन परमेश्वर तुम मेरे ऊपर, अगर मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे क्या कर, अपनी गति समझा। गति मतलब ज्ञान, है ना, मतलब समझ दे, मुझे अपनी गति समझा, मुझे अपना रास्ता दिखा, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, है ना। तो यहाँ मूसा भी क्या मांग रहा है, परमेश्वर से ज्ञान मांग रहा है, बुद्धि मांग रहा है, समझ मांग रहा है। कलीसिया, कई बातें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती हैं, हमें समझ नहीं आता
कि ये बात कैसे ठीक होएगी, ये काम कैसे अच्छा होएगा, ये काम कैसे होएगा, है ना। जो काम हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, ये काम कैसे होएगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने नहीं जाएंगे तो परमेश्वर अपने आप हमें नहीं मार्ग दिखाएगा, हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें कब रास्ता दिखाएगा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ मूसा भी परमेश्वर से क्या कर रहा है? ऐसे प्रार्थना कर रहा है और कहता है, फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है ना। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तो आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो मूसा कह रहा है कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मुझे यहाँ से आगे मत लेके जाना, क्योंकि मूसा को पता है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगी जब तक हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे नहीं होएगी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर मूसा कह रहा है कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मुझे तो कभी भी यहाँ से आगे लेकर के मत जाना, है ना। तो मूसा को पता है कलीसिया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होनी कितनी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मुझे यहाँ से आगे मत लेकर के जाना, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है कलीसिया तो हम जिस भी काम में जाएंगे हम शर्मिंदगी को पाएंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमें दिलेरी देगा, हमें रास्ता दिखाएगा, हमें समझाएगा कि हमें किस प्रकार से ऐसे बढ़ना है, किस प्रकार से चलना है। तो इसी प्रकार कहता है, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग संग चले, है ना। तो परमेश्वर के संग संग चलता है जब हमारे साथ साथ परमेश्वर चलता है, जब हमारे सारे काम सफल होते हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। तो यहाँ पर मूसा कितनी बड़ी बात कह रहा है, कहता ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग संग चलता है, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे, है ना। अलग ठहरे क्योंकि हमारे पास क्या होगी? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर हमें खुद रास्ता दिखाएगा, क्या सही क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें कौन दिखाएगा? हमें हमारा परमेश्वर दिखाएगा। इसलिए मूसा क्या कर रहा है? बहुत खास परमेश्वर से बात कर रहा है, बहुत खास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि जो तू मुझे कह रहा है वो मैं करूँगा, जो तू मुझे कहेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि ऐसे तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तो सच में कलीसिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है, जो परमेश्वर खुद मूसा को ये सारी बातें कह रहा है, कैसा रिश्ता मूसा ने परमेश्वर के साथ अपना बनाया है। तो सच में कलीसिया, अगर हम भी अपना रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ ऐसा बनाते हैं जिससे हमारा परमेश्वर हमें कहे कि तू जो कहेगा वो मैं करूँगा, है ना, ऐसे हमारा परमेश्वर हमें कहे, तो इसको ऐसा अगर हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा परमेश्वर करे, जो हम कहते हैं वो करे, तो उसके लिए हमारा एक संबंध होना, हमारा परमेश्वर का हमारे साथ साथ चलना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मूसा ने पहले ही कहा कि परमेश्वर अगर तू नहीं चलेगा तो हमें आगे लेकर के नहीं जाना, क्योंकि मूसा को पता है, उसका रिश्ता पता है कि मेरा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, मैं अपने परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। कई लोग कलीसिया आज हम देखते हैं कि पूरा पूरा दिन वो परमेश्वर को याद नहीं करते, वो ऑफिस जाते हैं धन्यवाद करके नहीं जाते कि परमेश्वर आप मेरे साथ चलो, है ना, अगर तू नहीं चलेगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो कुछ भी, जैसे कोई भी काम करने जाना है, कुछ भी करना है, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं कहते कि परमेश्वर आप हमारे साथ चलो। कई विश्वासी ऐसे हैं। तो इसी प्रकार हम एक जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कलीसिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसके माता पिता ने क्या किया था?
ऐसे मंदिर में छोड़ दिया। तो वो भी प्रभु को क्या करके आ गए, ऐसे मंदिर में छोड़ के आ गए और खुद अकेले चले गए। जिस प्रकार हम निकाल करके देखते हैं लूका की पुस्तक 2 अध्याय 2 का हम पढ़ते हैं 41। तो लिखा है, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। तो हम देखते हैं कलीसिया, मतलब यीशु मसीह को उन्होंने मंदिर में ही छोड़ दिया और नहीं जानते थे कि वो हमारे साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया, मंदिर में छोड़ दिया, उसी प्रकार आज लोग मसीह तो हैं, प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन प्रभु को कभी भी अपने साथ लेकर के नहीं चलते। कभी नहीं कहते कि प्रभु आप हमारे साथ चलो, या ध्यान नहीं रखते कि प्रभु हमारे साथ चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, है ना। अगर प्रभु हमारे साथ नहीं चल रहे हैं तो हम तो कुछ भी, किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी काम करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं होएगी, है ना। तो इसलिए कलीसिया हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। लिखा, ये समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, है ना। तो मतलब जितने लोग, मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में ही रह गए तो वो क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो जितने लोग ऐसे प्रभु को सुन रहे हैं वो मतलब उस समझ को देख करके क्या हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बुद्धिमान, परमेश्वर के पास अगम बुद्धि है, अगम बहुत बुद्धि है परमेश्वर के पास, है ना। तो सच में अगर हम परमेश्वर को अपने साथ लेकर के चलते हैं कलीसिया, तो परमेश्वर अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा हमें क्या करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, अपने अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर बना करके रखते हैं कलीसिया। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी, जिस प्रकार मूसा ने ऐसे परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर अगर तू नहीं जाएगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो इसी प्रकार आज मसीह लोगों को भी ऐसे प्रभु को कहना चाहिए कि प्रभु अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो मुझे इससे आगे लेकर के मत चलना, है ना। मुझे मत, मेरी सेवकाई में परमेश्वर अगर आप सेवकाई में मेरे साथ नहीं हो, परमेश्वर अगर आप किसी काम में मेरे साथ नहीं हो परमेश्वर, तो मुझे इससे आगे लेकर के मत चलना। क्योंकि हमें पता है अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होएगा तो हमारी बुद्धि तो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी है ना। तो इसीलिए हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए। हमें मूसा के जीवन से हमने सीखा, है ना। मूसा के जीवन से कैसे हमने सीखा कि मूसा किस प्रकार परमेश्वर से क्या कर रहा है। आगे हम कलीसिया और भी वचन पढ़ते हैं मूसा के जीवन से। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो यहाँ पर फिर मूसा परमेश्वर को क्या कह रहा है, परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा दिखा। महिमा मतलब अपनी महिमा, ऐसे अपना तेज दिखा का मतलब अपनी महिमा हमें दिखा। तो यहाँ पर परमेश्वर उसको कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सम्मुख होकर तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। वो कहता है मुझे, जब वो कहता है कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा दिखा, तो आगे फिर परमेश्वर उसको उत्तर देते हैं कि मैं तेरे सम्मुख होकर तुझे सारी भलाई को क्या करूंगा, दिखाऊंगा। लेकिन अगर सोच के देखो, अगर परमेश्वर हमारे साथ ही नहीं चलेगा
तो कैसे हम उस भलाई को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे कलीसिया। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? हमें हमेशा अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना है, अपने साथ साथ चलना है, परमेश्वर के साथ साथ हमने चलना है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन फिर से हम इसको पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर एक स्पिरिट है, परमेश्वर कोई आत्मा नहीं है। क्योंकि वो मूसा जो है परमेश्वर से बातें तो करता था, लेकिन परमेश्वर को वो देखना चाहता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तो एक आत्मा है, परमेश्वर कोई बॉडी या रूप रंग कोई आकार परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक तेज है, परमेश्वर एक लाइट है ना। तो इतनी तेज लाइट है कलीसिया, सोच के देखो, परमेश्वर ने इतना सा जो सूरज बनाया है, हम उसको नहीं देख सकते, है ना। अगर हम थोड़ी देर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारी आंखों के सामने क्या आ गया? अंधेरा आ गया। तो सोच के देखो, जिस खुदा ने इतना छोटा सा सूरज बनाया है, उस खुद परमेश्वर में कितनी तेज लाइट होएगी, कितना तेज उसके अंदर ऐसे प्रकाश होएगा कि हम उसको देख ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार जब मूसा ने ऐसे जिद करी तो मतलब परमेश्वर ने कहा, तो मुझे नहीं देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर इतना तेज, उसके अंदर इतना तेज है, वो नहीं, हम लोग परमेश्वर को ऐसे देख नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर को फील करते हैं, हम परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कलीसिया, इतना तेज, मतलब अभी तो परमेश्वर ने पूरा तेज अपना प्रकट भी नहीं करा था, सिर्फ दरार के अंदर से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अपना ऐसे दिखाऊंगा। तो इतना तेज मूसा के चेहरे पर आ गया था कि इजरायली भी उसको देख नहीं, जैसे हम सूरज को नहीं देख पाते ना, ऐसे इजरायली लोग मूसा को नहीं देख पाते थे, क्योंकि मूसा को अपना ऐसे मुंह ऐसे ढकना पड़ता था, है ना। तो फिर इजरायलियों से वो बातें करता था। इतना तेज मूसा के अंदर आ गया था। जब मूसा ने परमेश्वर को ऐसे अभी पूरी रीति से परमेश्वर को तो देखा भी नहीं था उसने। तो हम समझते हैं कलीसिया कि जब हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, जब हम हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी भलाई को दिखाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं जो तू कहेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को साथ लेकर के चलते हैं। जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, है ना, तो कहते हैं कि परमेश्वर जी आप मेरे साथ हो, परमेश्वर जहाँ मैं चल रहा हूँ परमेश्वर आप मेरे साथ साथ चल रहे हो। तो सच में कलीसिया, आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें, जैसे यीशु मसीह के माता पिता ने यीशु को मंदिर में ही छोड़ दिया, तो हमें इस प्रकार के मसीह नहीं बनना है कि हमें प्रभु को छोड़ करके और खुद निकल जाना है ना। ऐसे नहीं करना है, हमें मूसा की तरह बनना है। मूसा की तरह परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर अगर तू नहीं है तो हम भी आगे नहीं जाएंगे, है ना। तो सच में कलीसिया, आज का वचन हम लोगों को परमेश्वर का ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ चलना सिखाता है ना। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ होनी क्या है, ऐसे बहुत जरूरी। आज का वचन हमें ये बात सिखाता है। तो कलीसिया, सच में आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष दी है, बहुत बरकत दी है, बहुत बुद्धि और समझ दी, हमें सिखाया है कि किस प्रकार हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति का होना क्या है जरूरी है। हमारे रिश्ते का परमेश्वर के साथ मजबूत होना क्या है, बहुत ऐसे जरूरी है। तो कलीसिया, आज के वचन के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करना है, और आगे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इसमें कमेंट भी करना है। तो
कलीसिया इस वीडियो को जल्दी जल्दी आपने आगे से आगे शेयर करना है। आप एक डिसीजन लो कि हमने इस प्रकार परमेश्वर की सेवा को करना है, ताकि हम मतलब परमेश्वर की ये सेवा है कि हम आगे लोगों तक सुसमाचार को ऐसे फैलाएं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। अब हम अपने हाथों को उठाएंगे, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। तू महान खुदा है, तू सामर्थ्य परमेश्वर। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर जी। मेरे महान खुदा, आप यहाँ पर मौजूद हो मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मेरे महान पिता। हम परमेश्वर मैं अपने लिए परमेश्वर, तेरे जो भी परमेश्वर तेरे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं सुनते हैं परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आज इनका मन खुले परमेश्वर। आज परमेश्वर तेरा आत्मा परमेश्वर इनके ऊपर जुम्बश करे, इनको बुद्धि और समझ दे मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। ये हमेशा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चले परमेश्वर पिता, आपकी हजूरी इनके साथ साथ चले परमेश्वर। इनको बुद्धि और समझ आए पिता, और परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे बच्चों पर सर्वदा बनी रहे पिता। और अपने मार्ग को परमेश्वर दिखा परमेश्वर, अपने मार्ग पर चलना सिखा परमेश्वर जी। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी, इनको परमेश्वर अपने मार्ग दिखा पिता, अपने मार्ग पर चलना सिखा मेरे खुदावंत परमेश्वर। किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार से प्रार्थनाएं करनी है खुदावंत, किस प्रकार परमेश्वर आप में आगे बढ़ना है, किस प्रकार आज्ञाकारिता करनी है खुदावंत पिता परमेश्वर। ये अपने बच्चों को आज सिखा मेरे परमेश्वर, इनकी बुद्धि खुल जाए पिता, आज इनका मन खुल जाए पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो मैंने आज प्रार्थना में मांगा है खुदावंत, ऐसा हो चुका है, निश्चय ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।